है आपकी बात में, क्या उम्मीद बताइए? नहीं, उम्मीद तो बहुत ही अच्छा ही है, वेरी गुड, इट विल हैपन। लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त, एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफी अच्छा चल रहा है। एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। एक बार तो मोदी सरकार बनने ऐसे बोलना सामने आया है। डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, ये बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं जरूर करके जाऊंगी इस बार पे। एमपी बनने की स्थिति में ब्रजवासियों को क्या तोहफा इस बार आप अपने कार्यकाल में? अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एंड बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग यहाँ इस बात पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और उनको पूरा भरोसा है कि सरकार बनने जा रही है। केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। 48,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं और उनको भरोसा है कि जिन जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी पीछे भी चल रहे हैं वो भी एक बार फिर से बढ़त बना लेंगे। और देखिए कुछ ग्राफिक्स आया है, ये वो सबसे बड़ी दीवार है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 2024 का महाभारत इस पर लिखा हुआ है। रंगों से पहचानिए, केसरिया रंग एनडीए का, नीला रंग आईएनडीआईए का और काला रंग अदर्स का। तो 543 सीटों में 538 सीटों के रुझान सामने आए हैं। और देख लीजिए कि फिलहाल रुझानों में जो हमारा लोअर हाउस है यानी लोकसभा है वो फिलहाल कैसी दिखने जा रही है। आप देखिए, ये लगभग 1 घंटे पहले जब हमने फायर की थी अमित, तो यहां पर केसरिया रंग ज्यादा नजर आ रहा था, प्रपोर्शन जो था वो 60-40 का था। अब आप देखिए लगभग 50-50 के आसपास नीला और केसरिया रंग हो रहा है, या थोड़ा बहुत और 5-10% आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं, लगभग बराबरी पे। और काले रंग ने भी अपनी उपस्थिति अब ठीक ठाक दर्ज कराई है। पूरे देश की बात करेंगे तो वहां पर अभी भी केसरिया रंग ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है नीले के मुकाबले। लेकिन हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर तकरीबन 50-50 की स्थिति बन रही है। ये हम आपको पूरे देश की 543 सीटें हैं, उसमें से 538 सीटों पर जो रुझान आए हैं, ये जो आप ब्लैंक देख पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप इस पर भी रंग देख पाएंगे। ज्यादातर पर आप देखिए आपको केसरिया रंग दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको लगातार ब्लू रंग देखने को मिल रहा है। उसका मतलब है कि इंडिया ब्लॉक वहां पर बढ़त बनाए हुए। और अभी तक की जो टैली है उस पर भी आप नजर डाल दीजिए। 303 सीटों पर इस वक्त एनडीए गठबंधन आगे है और 212 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और जैसा कि बार बार इंडिया ब्लॉक की तरफ से दावा किया जा रहा था कि पिक्चर इस बार बदलेगी, 2014 और 2019 वाली तस्वीर नहीं रहेगी, और इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, काले रंग से आप देखिए हैदराबाद, बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा। आप देखिए माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे बड़ा। और एक देखिए ये लोअर हाउस है हमारा, और अब देखिए किसका सेक्टर ज्यादा बड़ा है। केसरिया रंग का सेक्टर जाहिर सी बात है ज्यादा बड़ा है। नीले रंग का सेक्टर भी एक्सपैंड हुआ है। 1 घंटे पहले का पाई चार्ट और अब का पाई चार्ट आप देखिए, ये भी एक्सपैंड हुआ है। 212 आईएनडीआईए इस वक्त अपने ब्लॉक्स पर पूरी तरह रंग छाया हुआ है, और 303 पर एनडीए का रंग यहां पर छाया हुआ है। 543 में से 568 सीटों के ये रुझान है। सिर्फ 5 सीटों के रुझान अभी और रह गए, वो बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। आस्था, लेकिन ये 303 जो आप देख रही हैं, आप इस बार एनडीए कह रही हैं ना, पिछले बार ये बीजेपी के ब्लॉक्स थे, 303 नंबर ही था बीजेपी का। इस बार अभी तक रुझानों में ये एनडीए के ब्लॉक्स हैं, ये बीजेपी का नहीं है। बीजेपी के जो नंबर्स हैं वो फिलहाल इस बार अभी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं। एक बार हम दिखा देते हैं, 247 सीटों पर बीजेपी, वो नंबर्स भी आ गए बीजेपी और कांग्रेस के। 247 पर बीजेपी और कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीजेपी इंडिविजुअल एज अ पार्टी आप देखें तो 247 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए रुझानों में, और कांग्रेस 46 सीटों पर, माफ कीजिए 96 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी 2019 से आप देखें तो ऑलमोस्ट डबलिंग यहां पर दिख रही है। इसे एक बड़े गेन के तौर पर देख सकते हैं संजय जी। ठीक है, माना कि बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे हैं, बहुत दूर है। एक बार फिर से एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए 96 तक पहुंच जाना अभी तक के रुझानों में, प्रभात जी आपको क्या लग रहा है, क्या संकेत है? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी पे, जो इनकी हिंदी पट्टी बहुत मजबूत थी, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहां पे उतना ध्यान
नहीं दे पाई और दक्षिण पट्टी पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, जहां से वो गेन कर रहे हैं अपनी शायद स्थिति बचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव जो हुए थे उससे लेकर उसने ये आकलन किया होगा कि हिंदी पट्टी तो ज्यादातर अपने पास उन्होंने ही ये है। सोचा कि ये हिंदी पट्टी तो मेरी सुरक्षित है, ठीक वो है। पूरी की पूरी सीटें 100% मिल रही हैं। अब हम दक्षिण पट्टी पे अगर जा रहे हैं ठीक। तो हमारा एक ग्राफ 400 का जो नारा दिया था वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो बड़े उलटफेर हो गए, जल्दी से वो बता देते हैं। इकरा हसन अब पीछे हो गई कैराना से जो आगे चल रही थी, और गाजीपुर से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि अफजाल अंसारी वहां पर आगे हो गए। मतलब इकरा हसन कैराना से पीछे हुई हैं और अफजाल अंसारी वहां से आगे हो गए हैं। पारसनाथ राय जिनको बीजेपी ने वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, फिलहाल वो अभी पीछे चल रहे हैं। और डिंपल की जो बढ़त है वो 29,079 वोटों की हो गई और फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के नवल किशोर आगे हो गए। प्रभात जी, मैं अमित जी ये बात कह रहा था कि हिंदी पट्टी और दक्षिण पट्टी की जो बात हो रही थी, लगभग 50-60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। माफी के साथ रोक रही हूँ, बहुत बड़ी अपडेट है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे हो गए हैं, ये बहुत बड़ी अपडेट है। माधवी लता को आपने देखा, उनके सिलेक्शन को लेकर बीजेपी की बड़ी तारीफ हुई कि वो ऐसा नगीना ढूंढ कर लाए ग्राउंड से, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि हैदराबाद से असद ओवैसी पीछे हो गए हैं। ये एक बड़ा उलटफेर हैदराबाद को लेकर अगर कहा नहीं, जाए। देखिए माधवी लता का वहां पे बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ी है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ओवैसी इस बार हार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हार सकते हैं। लेकिन जो मैं इन और बात कर रहा था कि 50-55 सीटों का जो डेंट हिंदी पट्टी में लगा है 7-8 राज्यों में, वही भारतीय जनता पार्टी की जो 303 की टैली की जो अमित जी बात कर रहे थे कि 245 में आ गई है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, इसी पर संजय जी आपका रिएक्शन। देखिए, जहां तक बात हो रही थी कि हिंदी पट्टी और साउथ में, नो डाउट साउथ में भी देखा है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगा भारतीय जनता पार्टी का। नो डाउट वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी जरूर हुई है और हो सकता है कहीं पे इनका खाता भी खुल जाए, लेकिन जहां तक हम उम्मीद कर रहे थे, जैसे वेस्ट बंगाल की चर्चा कर ले, हम आंध्र प्रदेश में तो अच्छा कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। मैं आपको रोक रहा हूं संजय जी। अरुण गोविल एक बार फिर से आगे हो गए हैं मेरठ सीट से। अरुण गोविल जो कि शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे थे, वो 18,238 वोटों से आगे हो गए। राजेंद्र अग्रवाल जो कि लगातार 3 बार से वहां पर सांसद रहे, उनको हटाकर बीजेपी ने अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा और शुरुआती रुझानों में वो पीछे रहे। और एक चर्चा ये भी चली कि क्या प्रत्याशी के चयन में यहां पर बीजेपी से चूक हो गई क्या, लेकिन अब जबकि रुझान वहां पर तेजी से बदल रहे हैं, वोटों की काउंटिंग बढ़ती जा रही है, तो जो अंतर है अरुण गोविल के आगे होने का वो 18,000 से भी आगे निकल गया है। आस्था, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में जरूर लगा कि एकदम से अरुण गोविल पीछे हुए और मतांतर भी 4,000 से ज्यादा का था, लेकिन वही अब 18,000 से ज्यादा की लीड ले रहे हैं। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़े हुए, मनीष शुक्ला जी बीजेपी से, मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी से, प्रभात त्रिपाठी जी, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। मनीष सिंह जी, ये जो रुझानों का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, थोड़ी देर पहले तक की जो स्थिति थी कि 40 बीजेपी 39 पर आप लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से बदल रहा है। इकरा हसन अब पीछे हो गई हैं, थोड़ी देर पहले आगे थी। अरविंद राजभर जो पीछे थे वो अब आगे हो गए हैं। तो क्या अब भी इस डेटा पर आप कायम हैं कि उत्तर प्रदेश से जो 80 सीटें हैं उनमें से 50% पर INDIA गठबंधन छा चुका है? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो उत्तर प्रदेश में सुरमा थे, वो बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं। और अभी परिणाम आने दीजिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व परिवर्तन करने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के नब्ज को पकड़ा। हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, जैसे 60 लाख जो नौजवान पेपर लीक होने के बाद से अपने घर को लौटे, हम उन नौजवानों के दर्द को महसूस किए कि 60,000 पद आपने पुलिस भर्ती के लिए निकाले और आपने पेपर लीक करवाया, और पेपर लीक करवाने के बाद से वो लड़के बिना परीक्षा दिए घर को लौटे। उन लड़कों के दर्द को कौन महसूस किया? समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महसूस किया। 8 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही बौद्धिक है, बहुत ही सक्षम जनता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो भारतीय जनता पार्टी को महसूस करना चाहिए था कि उनसे उनकी उम्मीदें और अपेक्षाएं क्या थी। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने की आपने बात की, आपने महिलाओं को सुरक्षा देने, आज एनसीआरबी का डाटा ये कहता है, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मनीष सिंह जी, एक एक करके बिंदुओं को रखते हैं, इसी में चर्चा में मैं मनीष शुक्ला जी को लाना चाहूंगी। मनीष शुक्ला जी, और भी बहुत सारे मुद्दों का जिक्र हुआ। ओबीसी आरक्षण से ये जो पूरा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, फिर
कर्नाटक में क्या हुआ, कोलकाता हाई कोर्ट ने फिर क्या फैसला दिया, आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, ये बहुत सारी बातें हुई। तो आपको लग रहा है कि क्या इसमें वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है तो उसमें फायदा आपको है या गठबंधन को है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में वोट अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर माना था। साथ ही साथ अगर राजनीतिक दल देश की जनता के हितों पर आघात करने वाला है अपने मैनिफेस्टो के आधार पर, तो वो भी हमारा कर्तव्य था बताना। इसलिए हमने बताया कि ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पर इंडी गठबंधन की बुरी नजर है। ओबीसी के आरक्षण को, एससी एसटी के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश इंडी गठबंधन कर रहा है। कर्नाटक और बंगाल उसका एग्जाम्पल था और उसको हम जनता के बीच बताया है। और निश्चित रूप से हम देखिए आस्था जी, मैं कह रहा हूँ अभी मैं 11 बजे तक आपके साथ रहने वाला हूँ। देखिएगा आते आते धीरे धीरे ये टैली चेंज होगी और चेंज होकर जो भारतीय जनता पार्टी ने विषय उठाए हैं वो जनता तक पहुंचाया गया है। उसके आधार पर पूरा भरोसा है कि हमने जो संकल्प लिया था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया था, उसके आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नहीं आएगा। आपको भरोसा है, इसके लिए शुभकामनाएं। प्रभात जी, जिस बात का जिक्र मनीष शुक्ला जी कर रहे हैं कि देखिए धर्म के आधार पर आरक्षण को हमने मुद्दा बनाया, हमने कहा कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, ओबीसी और एससी एसटी का ये हक छीनेंगे। उनकी तरफ से ये बात कही गई तो सामने गठबंधन की तरफ से कहा गया कि अगर ये 400 पार चले जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में 80 सीट लेकर आते हैं तो ये संविधान के लिए ठीक नहीं है, ये संविधान के लिए खतरा है। कौन अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से वोटर्स को समझा पाने में कामयाब रहा? नहीं, देखिए अमित जी, निश्चित तौर पे देखिए दोनों प्रवक्ताओं का अपना दावा रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे, नीचे स्तर पे मतदाता के जहन में ये कहीं ना कहीं ये बात रही है कि इंडिया गठबंधन जो बात कह रहा है, जो मुद्दे रख रहा है, क्योंकि जो आक्रोश दिखाई दे रहा था सामने, वो अगर वाकई में ईवीएम में तब्दील हुआ होगा तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी नीचे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी टैली को और अभी सुधारेगी और आने वाले समय में परिणाम अलग होंगे। ठीक है, और इस बीच अपडेट ये कि मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल को लेकर खबर, गाजीपुर से अफजाल 256 वोटों से आगे चल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। थोड़ी देर पहले तक भी यही रिपोर्ट थी कि वो पीछे चल रही थी। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर भी रिपोर्ट है। बदायूं से आदित्य यादव 51 वोटों से आगे हैं, बहुत कम अंतर और मार्जिन है। अफजाल आगे हैं लगभग 250 वोटों से। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे हैं और राजकुमार चाहर आगे चल रहे हैं, फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के प्रत्याशी। तो ये कुछ और सीटों से जुड़ी हुई अपडेट है कि रुझानों में कौन कितने जो है वो प्रत्याशी आगे हैं और कितने प्रत्याशी पीछे हैं। संजय राणा जी हमारे बीच में है। सभी 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। रुझान में एनडीए 304, आईएनडीआईए 217 सीटों पर आगे। अब मुझे बताइए कि इस वक्त हो रहा है लगभग 10:30 बजे का, क्या इस तस्वीर को अब निर्णय के करीब माना जाना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फेरबदल की संभावना है या नहीं? देखिए, अभी हमें लगता है कि दूसरे राउंड का मतगणना कंप्लीट हुई होगी। अभी 20-20 राउंड, 25-25 राउंड होता है किसी किसी लोकसभा में, डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। लेकिन हमें वेट करना चाहिए। 12 से 1 बजे तक कुछ तस्वीर ये दिखेगी कि किस तरफ जा रहा है। नो डाउट अभी आज के सिनारियो में, इस वक्त के सिनारियो में अगर देखा जाए आस्था जी, तो नो डाउट इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस काफी सराहनीय है, काबिले तारीफ है। और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी कर रही है उसका भी एक कारण देखिए। जब उत्तर प्रदेश की अगर आप चर्चा करते, बिकॉज हम सब उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक तरफा जो देखिए जातिगण समीकरण और धार्मिक समीकरण को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको रोक